नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल और सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को किन किन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, साल भर में बहुत सारी मुर्गी फार्म शुरू हो रहे हैं और बहुत सारी मुर्गी फार्म बंद हो जाते हैं, और यह मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका बहुत सारा कारण होता है, और उसी के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। साथियों, मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका सबसे पहला कारण यह है कि जो लोग बिना जानकारी के, बिना ट्रेनिंग के, बिना मुर्गी पालन करते हैं, वह बस किसी को देखकर मुर्गी पालन करते हैं, जिसके कारण वह कभी भी मुर्गी पालन में सफल नहीं हो पाते और उन्हें मुर्गी फार्म बंद करना पड़ता है। देखिए साथियों, यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं, या अगर आप लोग मुर्गी पालन करके एक अच्छा मुनाफा, अच्छा कमाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बिना जानकारी के कभी भी मुर्गी पालन नहीं करना है। आप लोगों को अच्छी जगह से ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, या अगर आप लोगों से आसपास ट्रेनिंग की सुविधा नहीं है तो आप लोगों को आसपास जो भी लोग मुर्गी पालन करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस मुर्गी पालक हैं, उनके पास जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके बाद आप लोगों को मुर्गी पालन शुरू करना है। बहुत सारी मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका दूसरा कारण यह है कि लोग सही ब्रीड का चुनाव नहीं कर पाते, जिसका कारण उन्हें मुर्गियों को सेल करने में दिक्कत होता है, या वह मुर्गियां सेल नहीं कर पाते हैं। देखिए साथियों, मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को नज़दीकी में जो मार्केट है उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना है। फिर उस मार्केट में कौन सी प्रजाति की मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कि कौन से प्रजाति की मुर्गियों को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से जानकारी आप लोगों को प्राप्त करना है और उसी अनुसार आप लोगों को मुर्गी पालन शुरू करना है। अगर आप लोगों को वहाँ ओरिजिनल देसी मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा है, आप लोगों को उसी ब्रीड के चूजे खरीदना है, और ना कि आप लोग दूसरे ब्रीड के चूजे लेना है। उन्हें सेल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अंडों का डिमांड आप लोगों को वहाँ कैसा है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छी जानकारी प्राप्त करना है। अगर आप लोगों के वहाँ अंडों का डिमांड अच्छा होता है, अंडों का सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर सकते हैं, अंडे उत्पादन के लिए भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। पर मांस उत्पादन के लिए अलग अलग प्रजातियों की मुर्गियों को पाला जाता है, और अंडे उत्पादन के लिए अलग अलग प्रजातियों की मुर्गियों को पाला जाता है। और मांस उत्पादन के लिए कौन कौन सी प्रजातियों की मुर्गियों को पाला जाता है, और अंडे उत्पादन के लिए कौन सी प्रजाति के मुर्गियों को पाला जाता है, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, और वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यह वीडियो ख़त्म होने के बाद उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूं कि अंडों का डिमांड जो है वो सर्दियों के समय में सबसे ज़्यादा रहता है, और अंडों का रेट भी सर्दियों के समय में सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को करना क्या है, अप्रैल या मई में चूजे डालना है। मतलब अंडे उत्पादन के लिए जिन प्रजातियों के मुर्गी पाला जाता है उन प्रजातियों के चूजे आप लोगों को अप्रैल या मई में डालना है, और तब जाके आप लोगों को सर्दियों के समय में अंडे मिलने चालू हो जाएंगे, और उन अंडों को सेल करके आप लोगों को एक अच्छा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। बहुत सारे लोग मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका तीसरा कारण यह है कि जो जिस ब्रीड की मुर्गी पालन करना चाहते हैं, यानी कि जिस प्रजाति के मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उस प्रजाति के चूज़ों को वो पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण वह ठगी का शिकार हो जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को हमेशा सर्टिफाइड या अपने भरोसेमंद हैचरी के ही चूजे खरीदें, और आप लोगों को जिस प्रजाति के मुर्गी पालन करना चाहते हैं उसके चूजे कैसे होते हैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। नहीं है तो बहुत सारे हैचरी वाले होते हैं, उसके बारे में अलग अलग ब्रीड के चूजे देते हैं या मिक्स ब्रीड के चूजे देते हैं, जिसके कारण आप लोगों का बहुत सारा नुकसान होता है। मतलब आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों के चूजे ऑर्डर करते हैं तो वहाँ आप लोगों को सोनाली के चूजे भी दे देते हैं, या वाइट लेगॉन के चूजे भी दे देते हैं, जिसके कारण उन मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप लोग इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आप लोग हमेशा अपने भरोसेमंद सर्टिफाइड हैचरी के ही चूजे खरीदना। बहुत सारे मुर्गी फार्म बंद हो जाते हैं, उसके 4 नंबर पर कारण यह है कि वो
बायोसिक्योरिटी के नियमों का अच्छे से पालन नहीं करते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि मुर्गियों को सिर्फ दाना पानी देने से ही काम हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी काम नहीं होता और ऐसे ही हम मुर्गी पालन के अच्छा मुनाफा कमाई करेंगे। देखिए साथियों, मुर्गी पालन को जिंदा रखने के लिए मुर्गियों का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें सही समय पर दाना पानी दिया जाता है और मुर्गियों को बीमारी से बचने के लिए, मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए बायोसिक्योरिटी के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप मुर्गियों को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आप लोग मुर्गी पालन करने का कोई मुनाफा कमाई नहीं कर पाएंगे। अगर मुर्गियों को बीमार लगेगा तो बीमारी से मर जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, मतलब मुर्गियों को ज़िंदा रखने के लिए मुर्गियों को सही समय पर दाना पानी देने के साथ साथ बायोसिक्योरिटी का जो नियम होता है उन नियमों को अच्छे से पालन करना है। जो लोग बायोसिक्योरिटी के नियमों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता देता हूं कि बायोसिक्योरिटी का पहला नियम यह है कि आप लोग मुर्गियों को जिस घर में रखते हैं उस घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। बायोसिक्योरिटी का दूसरा नियम यह है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन में मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी के घर में बीजाणुनाशक का छिड़काव करना है। आप लोगों को बीजाणुनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी के घर में बीजाणुनाशक का छिड़काव करेंगे तो मुर्गियों में बीमारी फैलने वाले जो भी बीजाणु का वायरस होगा वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। बायोसिक्योरिटी का तीसरा नियम यह है कि आप लोग जिन बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देते हैं उन बर्तनों को हमेशा साफ़ रखना है। अगर आप लोग गंदे बर्तनों में मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां दिखाई देंगी। बायोसिक्योरिटी का 4 नियम यह है कि कभी भी बाहर के लोगों को या बाहर के अन्य जीव जंतुओं को फार्म के अंदर आने नहीं देना है। अगर आप लोग बाहर के लोगों को या बाहर के अन्य जीव जंतुओं को फार्म के अंदर आने के लिए देते हैं तो उनके माध्यम से भी बहुत सारी बीमारियां वायरस आ सकती हैं, जिसके कारण मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए आप लोगों को यह गलती कभी नहीं करना और फार्म के बाहर आप लोगों को फटास पानी या डिसइंफेक्शन रखना। और जब भी आप लोगों को फार्म के अंदर आते हैं तो फार्म के अंदर आते समय अपने दोनों हाथों पैरों को पटास पानी में या बीजाणुनाशक में अच्छे से डुबो के अपने हाथ पैरों को धो लेना चाहिए। उसके बाद ही फार्म के अंदर आना है। बायोसिक्योरिटी का 5वां नंबर नियम यह है कि मुर्गियों को कभी भी सड़ा हुआ या गंदे पानी पीने के लिए नहीं देना है। मुर्गियों को हमेशा फ्रेश पानी में के लिए देना है। क्या है, जब बारिश का पानी होता है तो बारिश का पानी जो होता है वह बाहर इकट्ठा हो जाता है, वह पानी भी मुर्गियों को पीने के लिए नहीं देना है। अगर वह पानी मुर्गियों को पीने के लिए देंगे तो उसमें बहुत सारी कीटाणु रहते हैं, जिससे आप लोगों की मुर्गियों वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। बहुत सारी मुर्गियाँ फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 5वां कारण यह है कि वह मुर्गियों को बेचना नहीं जानते, यानी कि मुर्गियों के मार्केटिंग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में उसे पता नहीं होता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग बहुत मेहनत करके मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गियों को अगर आप लोगों को बेचना नहीं आता तो आप लोगों को मुनाफा नहीं होता। जो मुनाफा होता है वो मिडिल मैन का होता है, यानी कि आप लोगों को जो होलसेल में मुर्गियों को ख़रीद ले जाता है उन्हीं का होता है। और जब आप इतनी मेहनत करके मुर्गी पालन करने के बाद मुर्गियों को आप लोगों को एक दामों में सेल कर देते हैं तो आप लोगों का नुकसान होता है। और जब नुकसान होता है तो दूसरी बार मुर्गी पालन करने का मन ही नहीं करता। इसलिए मुर्गियों को सेल करते समय आप लोगों को सावधान होना है। अगर आप लोग 50 या 100 मुर्गी का पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को कभी भी होलसेल में नहीं बेचना है, उन मुर्गियों का रिटेल में बेचना है। और अगर आप लोग ज़्यादा पैसा पैमाने में मुर्गी पालन करते हैं तो कोशिश करना है कि उन मुर्गियों को रिटेल में बेचने की, मतलब अगर आप लोग 500 मुर्गी पालन करते हैं तो 100 मुर्गियों को रिटेल में बेचना है और बाकी मुर्गियों को होलसेल में बेचना है। और मुर्गियों को ज़्यादा दामों में कैसे बेचा जाता है, यानी कि मुर्गियों की मार्केटिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। साथियों, बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं इन 5 कारणों के अलावा एक और कारण भी होता है कि जो लोग क्या करते हैं, मुर्गियों के दाने का खर्च कम करने के लिए मुर्गियों को ख़राब क्वालिटी के दाने खिलाते हैं, जिसके कारण मुर्गियाँ दाना खाते हैं पर मुर्गियों का वज़न अच्छे से गेन नहीं होता है या मुर्गियों का वज़न नहीं बढ़ता है। और इसी वजह से यह है कि खर्चा ज़्यादा होता है और मुर्गियों का वज़न बढ़ने में की जगह कम होने लगता है। अगर आप लोग सड़ा हुआ दाना मुर्गियों को खिलाते हैं तो मुर्गियाँ मर जाती हैं। इसलिए दाना खरीदते समय आप लोगों को यह चेक करना चाहिए कि दाना का एक्सपायरी डेट कब तक है, और एक्सपायरी डेट अगर चला गया है तो वो दाना कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। दाना खरीदते समय आप लोगों को यह भी पता करना चाहिए कि उस दाने की क्वालिटी कैसा है। अगर यह अच्छी क्वालिटी का दाना है तभी वो दानों को खरीदना चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें
और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।